दोस्तों एक अस्पताल के अंदर एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में एक्सीडेंट होते हुए भी वहां पर आकर के एडमिट हो गया था। दोस्तों एक प्राइवेट अस्पताल में एक महिला डॉक्टर होती है जो कि उस अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर होती है। दोस्तों उसी के अस्पताल में एक बेड पर एक व्यक्ति बुरी तरीके से घायल अवस्था में बेहोशी की अवस्था में आकर के बेड पर लेटा हुआ होता है, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर और कोई भी नर्स नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल लावारिस था। उसके आगे पीछे उसकी देख रेख और काउंटर पर पैसा जमा करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। दोस्तों बस इसी वजह से वो जो व्यक्ति था वो बिना किसी इलाज के ही अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ था। दोस्तों वो बेड पर इसीलिए लेटा था क्योंकि वो जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था कोई व्यक्ति थोड़ी सी मेहरबानी करके उसे अस्पताल तक पहुंचा करके वहां से चला गया था। दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। पूरे अस्पताल के अंदर एक शोर हो जाता है कि एक व्यक्ति जो कि बुरी तरीके से घायल की अवस्था में आकर के बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके परिजनों का कहीं अता पता नहीं है। जो व्यक्ति उसे लाया है वो भी अब यहां से जा चुका है, उसका इलाज कैसे होगा। दोस्तों यही सब कुछ चल रहा था उस अस्पताल के अंदर, तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है इसका इलाज शुरू करो, जो भी पैसा होगा वो हम लोग जमा करवा देंगे। दोस्तों फिर क्या, जैसे ही ये बात पुलिस बोलता है तुरंत नर्स भी अपने काम पे लग जाती हैं और एक महिला डॉक्टर जो कि उस अस्पताल की प्रमुख डॉक्टर होती है वो आकर के जब इस मरीज को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि वो व्यक्ति इसी महिला डॉक्टर का तलाकशुदा पति था, जो 6 साल पहले इन दोनों का तलाक हो चुका था और अब ये दोनों अलग रह रहे थे। दोस्तों 8 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और किसी कारणवश इन दोनों का तलाक हो चुका था। दोस्तों वही तलाकशुदा पति आज बेड पर जिंदगी और मौत से लड़ रहा था और उसी के इलाज के लिए उसी की तलाकशुदा पत्नी आ जाती है और वही उसका देख रेख और इलाज करना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक बेहतरीन कहानी के अंदर। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आज से 8 साल पहले की। दोस्तों 8 साल पहले एक लड़का जिसका नाम रोहित हुआ करता था। दोस्तों रोहित अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा मस्त था। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष हो चुकी थी। दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में रोहित अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा था। दोस्तों रोहित जो था वो एक पुअर और गरीब फैमिली से था। उसके माता पिता जो भी कुछ कमाते थे वो रोहित की पढ़ाई में और घर के खान खर्चे में ही सारा पैसा खत्म हो जाया करता था। दोस्तों रोहित भी पढ़ने में तनिक भी गुंजाइश नहीं रखता था। उसको जब भी समय मिलता वो पढ़ाई करता और उसकी एक उम्मीद थी कि वो पढ़ लिख करके एक बेहतरीन आदमी बनेगा और अच्छा पैसा कमाएगा। दोस्तों बस इसी उम्मीद से वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जो रोहित के माता पिता होते हैं वो उसकी शादी के लिए एक लड़की की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों जो रोहित था वो कहता है कि आप मेरी शादी कैसे कर सकते हैं, मैं अभी अपनी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके जो माता पिता थे वो कहते हैं कि बेटा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के सर के ऊपर है, तुम्हारी शादी करना। अगर जिस दिन ये तुम्हारी शादी हो जाएगी ये सारा बोझ मेरा हल्का हो जाएगा। दोस्तों उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसके जो माता पिता होते हैं
उसकी शादी एक बेहतरीन लड़की के साथ तय कर देते हैं। दोस्तों वो लड़की जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है, उसी के साथ रोहित की शादी तय हो जाती है। दोस्तों रोहित जो था वो अपने माता पिता का इकलौता संतान था और उसके पास ढेर सारी जमीन थी और ढेर सारा उसके पास प्रॉपर्टी थी। दोस्तों बस इसी वजह से वो जो लड़की होती है जिसका नाम सुमन होता है, रोहित की शादी तय हो जाती है। दोस्तों रोहित की शादी हो जाती है, सुमन रोहित के घर आती है। रोहित अपनी पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच इसके जो माता पिता होते हैं उनका एक बीमारी में काफी ज्यादा बीमार हो जाते हैं और इनका देहांत हो जाता है। दोस्तों रोहित के जब माता पिता इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं तो मानो रोहित के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है और रोहित बिल्कुल बेसहारा हो जाता है। दोस्तों उसकी जो पत्नी थी सुमन, वही उसका सहारा बनती है और वही उसे उस गम से बाहर निकालने का प्रयास करती है। दोस्तों रोहित और सुमन में बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा विश्वास था। दोस्तों दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। दोस्तों अब रोहित और उसकी पत्नी सुमन, यही दो लोग घर में बचे थे और यही दो लोग पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठा लेते हैं। दोस्तों जो सुमन थी वो अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का प्रयास कर रही थी और जो रोहित था वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके एक बेहतरीन नौकरी पाने की तलाश में था। दोस्तों इसी बीच जो रोहित की पत्नी होती है वो अपनी डॉक्टरी की जो एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कर जाती है। दोस्तों अब वो डॉक्टर बनने के तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। दोस्तों फिर क्या, जो रोहित होता है उसे डॉक्टर की नौकरी दिलवाने के लिए वो कई जगह हाथ पांव मारता है, कई जगह लोगों से बात करता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। दोस्तों रोहित ये सोचता रहा था कि मेरी पत्नी अगर डॉक्टर बन जाएगी तो अच्छा पैसा कमाएगी, घर की सारी जिम्मेदारियां वो अपने सर पर उठा लेगी और जब घर में पैसे आएंगे तो सारी जिम्मेदारी खुद ब खुद पूरी होती नजर आएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि उसकी पत्नी की जॉब कोई आसान काम नहीं था, हर कोई पैसे की मांग कर रहा था। दोस्तों फिर रोहित और सुमन घर में बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा कहां से आएगा। दोस्तों जो रोहित था वो कहता है कि पैसे की कमी नहीं है, मैं अपना खेत बेच दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा और तुम्हें इस नौकरी को दिलवा कर ही रहूंगा। दोस्तों फिर क्या, रोहित अपने खेत को बेच देता है और वहां से जो पैसे पाता है वो रिश्वत के तौर पर सुमन की नौकरी के लिए एक व्यक्ति को दे देता है। दोस्तों वो व्यक्ति जब पैसे पाता है तो सुमन की नौकरी को कंफर्म कर देता है। अब सुमन एक डॉक्टर बन चुकी है और डॉक्टर की नौकरी पा जाती है। दोस्तों सुमन अब डॉक्टर की नौकरी करने लगती है और इधर उसका जो पति रोहित है वो अभी पढ़ाई लिखाई अपना कर रहा है, नौकरी की तलाश में है। दोस्तों साल भर तो बहुत अच्छा बीतता है और बस 2 ही साल होते हैं कि उनकी शादी के एक दिन जो सुमन होती है वो आकर के रोहित के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि दिन भर घूमते टहलते रहते हो, तुम्हें किसी काम से तो मतलब है नहीं, मेरी ही कमाई पर जी रहे हो, मेरी ही कमाई पर खा रहे हो और मेरी ही कमाई से तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। दोस्तों रोहित के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी वही पत्नी जो कभी रोहित से इतना प्यार किया करती थी, आज उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। दोस्तों जब रोहित असल में इस चीज का पता किया तो उसे पता चला कि वो जहां पर काम करती है और भी डॉक्टर और भी ढेर सारी नर्स काम करती हैं और वही उस लड़की को, सुमन को बहला फुसला करके बहुत सारी बातें बता देती हैं कि तुम्हारा जो पति है वो निकम्मा है, दिन भर घूमता है, तुम्हारे ही पैसे पर मौज मस्ती करता है। बस इसी वजह से सुमन के दिमाग में भी ये आ गया था कि इससे बेहतर तो मुझे ढेर सारे लड़के मिल जाएंगे और अब तो मैं नौकरी पा चुकी हूं, लगभग 60 से 65 हजार रुपए महीने कमाती हूं, मेरे लिए भला पति की कमी कहां है। दोस्तों बस इसी उम्मीद से वो जो होती है वो इस अपने पति रोहित को
हर रोज भला बुरा सुनाने लगती है और हर समय इससे झगड़े करने लगती है। दोस्तों, रोहित रोज रोज के झगड़े से तंग आ जाता है और एक दिन सुमन के ऊपर वो हाथ छोड़ देता है। दोस्तों, जैसे ही वो सुमन को एक दो झापड़ मारता है कि सुमन उसके घर को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, अपने मायके में चली जाती है। उसके माता पिता भी उसे खूब समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, रोहित ने अपनी जमीन बेच करके अपने पैसे से तुम्हें नौकरी दिलवाई है, तो तुम उसी को ही धोखा दे करके भला मेरे पास क्यों आ गई हो। तो दोस्तों, वो जो लड़की होती है सुमन, वो अपने मायके को भी छोड़ करके शहर के अंदर एक रूम किराए पर ले लेती है और वहीं पर रह करके अपनी नौकरी करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे ये जो समय होता है वो बीतने लगता है और रोहित धीरे धीरे अपने सारे जो प्रॉपर्टी होते हैं वो बेच करके वो खाने लगता है, शराब पीने लगता है। दोस्तों, वो गम के मारे शराब का आदी हो जाता है। सुबह शाम वो शराब में मस्त रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे उसकी सारी जमीन सारी जायदाद बिक जाती है और वो ये गांव छोड़ करके शहर के अंदर चला जाता है। दोस्तों, शहर में जाने के बाद वो वहां पर भीख मांगने लगता है और भीख मांग मांग करके अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगता है। दोस्तों, एक दिन उसे लगा कि यार गांव चलते हैं, फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक लड़की ने मुझे धोखा दे दिया तो उससे क्या होता है, मैं फिर से अपनी जिंदगी बनाऊंगा और फिर से मैं पैसे कमाऊंगा और एक दूसरी शादी करूंगा। दोस्तों, बस यही सोच करके वो जो रोहित होता है वो उस शहर से अपने गांव की तरफ वापस आ जाता है और जैसे ही वो अपने गांव से घर आ रहा था तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों, उसका एक्सीडेंट इतना जोरदार था कि रोहित मौके पर ही बेहोश हो जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता है। दोस्तों, फिर क्या, वही उसकी तलाकशुदा पत्नी जो इससे अलग हो चुकी थी, वो एक शादी की थी और उसकी जो शादी किया था लड़का, वो बहुत ही ज्यादा शराब पीता था। दोस्तों, वो हर समय इसे परेशान किया करता था, इसे मारता था, पीटता था और तंग आकर के ये उस लड़के को छोड़ करके सदा सदा के लिए दिल्ली शहर के अंदर आकर के रहने लगी थी। दोस्तों, उसी दिल्ली शहर के अंदर जहां पर इन दोनों ने अपनी जिंदगी बिताई थी, जहां पर इसका कभी ससुराल हुआ करता था, वहीं पर वो आकर के एक अस्पताल के अंदर काम करने लगती है, जॉब करने लगती है। दोस्तों, फिर क्या, आज वो जिस बेड पर जो व्यक्ति लेटा हुआ है, जिसका इलाज करने के लिए सुमन जा रही है और सुमन जब उसे देखती है तो वो उसे तुरंत पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं है, मेरा ही पति, जो 6 साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताई थी और अब 6 साल से अलग रह रहे हैं, वही मेरा पति है। दोस्तों, फिर क्या, सुमन के जो पैर होते हैं, जो हाथ होता है, उसकी जो शरीर होती है वो कांपने लगती है और उसके मुंह से अनाप शनाप बातें निकलने लगती है। दोस्तों, वो कभी इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स को डांट दिया करती, कभी वो उसके ऑपरेशन के लिए थिएटर ऑपरेशन को तैयार करने के लिए बोलती, कभी वो उसे ब्लड चढ़ाने के लिए बोलती, तो कभी वो उसे ग्लूकोज चढ़ाने के लिए बोलने लगती। दोस्तों, तभी जो एक बड़ा डॉक्टर था वो बताता है कि सुमन, इसे ब्लड की जरूरत है, जल्द से जल्द इसे ब्लड चढ़ा दो क्योंकि एक्सीडेंट में इसका ढेर सारा खून बह चुका है। दोस्तों, तभी एक नर्स जैसे ही आकर के सुमन को बताती है कि इसको ब्लड की जरूरत है, सुमन तुरंत जाती है ब्लड बैंक में और वहां से एक बोतल तुरंत ब्लड ला करके इस व्यक्ति को यानी कि रोहित को चढ़ाने लगती है। दोस्तों, जो नर्स होती हैं वो ये सब देख करके हैरान हो जाती हैं और वो उस महिला डॉक्टर को झकझोरने लगती हैं और कहती हैं कि मैडम, अभी इस मरीज का ब्लड ग्रुप की जांच नहीं हुई है, आप कैसे ब्लड चढ़ा सकते हो? अगर इनके ब्लड ग्रुप का ब्लड मैच नहीं करेगा तो ये इनकी फौरन ही मौत हो जाएगी। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है और तुरंत ब्लड चढ़ाने लगती है। दोस्तों, बाद में पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये इसी महिला डॉक्टर का तलाकशुदा पति है। इसके ब्लड ग्रुप के बारे में इस
सुमन को पहले से ही पता था कि कौन से ग्रुप का ब्लड इनको लगता है। दोस्तों उसी ग्रुप का ब्लड जब सुमन उसे चढ़ाती है तो लगभग 3 दिन के बाद उस व्यक्ति की हालत में सुधार आ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो व्यक्ति सुधार आती है, लेकिन जो सुमन थी वो सभी को बता रखी थी कि इसको ये मत बताना कि मैं यहां पर काम करती हूं। दोस्तों वो व्यक्ति बार बार उस महिला डॉक्टर से मिलने की गुजारिश करने लगता है कि मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने बिना किसी संकोच और बिना किसी पैसे की मेरी जिंदगी बचाई है। लेकिन हर कोई ये बात उससे टाल दिया करता कि ठीक है, जैसे ही वो आएंगे तुम्हारे पास उनको मिलने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतता है और आज रोहित का डिस्चार्ज का टाइम आ चुका था, रोहित को सदा सदा के लिए इस अस्पताल से घर भेजने की बात आ जाती है। रोहित कहता है मैं बिना उस डॉक्टर से मिले बगैर नहीं जा सकता। दोस्तों विवश होकर के फिर सुमन को रोहित के सामने आना पड़ता है और जैसे ही वो सुमन रोहित के सामने आती है, रोहित उसका चेहरा देख करके दंग रह जाता है, परेशान रह जाता है। दोस्तों फिर वो उस सुमन से पूछने लगता है कि आखिर क्यों बचाया तुमने मेरी जिंदगी, जब पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। आज बचा करके अच्छा खासा मेरी जिंदगी में क्यों गम ला रही हो। दोस्तों वो जो सुमन होती है वो कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने वो जो तुम्हारे साथ किया है उसका मुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाह रही थी तुम्हें धोखा देना, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर के मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, तुमसे तलाक ले लिया और तुमसे अलग रहने लगी। लेकिन उसी बीच मैंने एक व्यक्ति से शादी भी किया था, लेकिन वो व्यक्ति मेरी जरा भी परवाह नहीं करता था, मेरी जरा भी सम्मान नहीं करता था। हर समय वो पी करके आ रहा था और मुझे मारता पीटता भला बुरा कहता, जिससे मैं तंग आकर के सदा सदा के लिए उसे तलाक दे करके उससे दूरियां बना ली हूं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं आपके ही साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहती हूं। दोस्तों इस पर वो जो महिला डॉक्टर होती है सुमन, वो रोने लगती है फूट फूट कर और उसी बीच वो जो लड़का रोहित होता है उसे अपने गले लगा लेता है और फिर डिस्चार्ज होकर के वो दोनों घर चले जाते हैं और एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी एक तलाकशुदा पति और पत्नी की। आपको कैसी लगी? अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी ही तमाम कहानियां मैं आपको सुनाता रहता हूं। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।